माता की, सारे बोलो जय माता। जय माता की दोस्तों, मैं अंकित आप सबकी दोस्त। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं नवरात्रि चल रहे हैं, तो 9 दिन माँ के चल रहे हैं। माँ सबके घर में विराजमान हो चुकी हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे अष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं को विदा करने के बाद, भोजन कराने के बाद घर में साफ सफाई क्यों नहीं करनी चाहिए, और इससे कुछ जुड़ी बातें आप सबको बताएंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल के साथ। शारदीय नवरात्रि कन्या पूजन शारदीय नवरात्रि चल रही है, तो 23 अक्टूबर को इनका समापन हो जाएगा। ऐसे में भक्त पूरे 9 दिनों में किसी दिन भी घरों में कन्या पूजन कराते हैं। वो इसलिए क्योंकि इस दौरान कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। भक्त माँ को रूप में कन्या भोजन करते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि कन्या पूजन में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कन्या पूजन के दौरान साफ सफाई क्यों नहीं करनी चाहिए। कन्या पूजन के दौरान इन बातों को रखें खास ध्यान। आप जब भी घर पर कन्याओं को भोजन पर बुलाएं तो सीधे भोजन ना कराएं। पहले कन्याओं के चरणों को धोएं, इसके बाद कन्याओं को पूर्व दिशा की ओर मुख करके साफ आसन पर बैठाएं। इसके बाद उन्हें कुमकुम और चावल का टीका लगाएं। सभी को विधि विधान को करने के बाद ही कन्याओं को खीर, पूड़ी, सब्जी और हलवा, चने का प्रसाद ग्रहण करने को दें। इस दौरान इस बात का ध्यान रखें, उन्हें ज़रूरत के अनुसार भोजन करने दें। भोजन खाने के लिए ज़बरदस्ती ना करें। कन्याओं को इन चीज़ों की भेंट देकर करें विदा। आप कोशिश करें जब भी कन्याओं को भोजन कराएं तो उन्हें उपहार में अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपहार दें। कोशिश करें कि उन्हें लाल चुनरी, मिठाई, बर्तन या सिक्के भेंट किए जाएं। इसके बाद उनके पैर पड़ना ना भूलें। किस उम्र की कन्याओं को कराना चाहिए भोजन? कन्या पूजन में जहाँ तक संभव हो सके 2 से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं को शामिल किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, कन्या पूजन में कम से कम 9 देवियाँ जरूर होनी चाहिए। इन्हें माँ का रूप मानने से माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इन बातों का रखें विशेष ध्यान। घर पर जब भी कन्याओं का पूजन के लिए बुलाएं, उन्हें अपमानित ना करें। किसी भी कन्या को डांटे नहीं, पूरी श्रद्धा भाव से उनका पूजन करें। भूलकर भी कन्याओं को बासी भोजन ना कराएं। ये बेहद अशुभ माना जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि कन्या पूजन के बाद तुरंत सफाई ना करें। अगर आप कन्या भोजन नहीं कर पा रही हैं तो भोजन भेजकर भी दान किया जा सकता है। इस दिन के भोजन में लहसुन और प्याज का भोजन नहीं बनाना चाहिए। कन्याओं को भोजन कराने से पहले उसे झूठा ना करें। कन्याओं को प्रसाद देने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। इतनी उम्र की कन्याओं को कराना चाहिए भोजन। कन्या पूजन में शामिल करने के लिए 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को बुलाना चाहिए। इनकी संख्या कम से कम 9 तक होनी चाहिए। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को माता रानी का रूप समझकर पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि यदि अविवाहित कन्याएं ऐसा करती हैं तो उन्हें शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।